बस मैंने कभी कभी ऐसा देखा है, हम किसी इवेंट पे जाएं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ओवरऑल आपका लुक बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छा है, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, एवरीथिंग वाज सो गुड, लेकिन जब आप हंस रहे होते हैं तो आपका पूरा इंप्रेशन सारा इंप्रेशन चला खराब हो जाता है, सारा आपके दांत नजर आने की देर है। और खास तौर पे ये जो लड़के छालिया, पान, गुटके ये सब खाते हैं, मैं तो यहाँ पे मेरी तो ये मुहिम चल रही है कि मैं सबके दांत साफ कराऊंगी। होनी भी चाहिए ये, क्योंकि ये जो आपने पान छालिया की बात की, तो अगर आप किसी कोई जैसे आपके पास आ, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, कोई इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, कोई बैंक से आ रहा है, इमेजिन, तो मैं सबसे पहले जब किसी से बात करती हूँ उसकी मैं स्माइल को ज़्यादा देख रही होती हूँ कि कितना क्लीन है या कितना। अब अगर उसके दांतों में स्टेन्स हैं पान के, छालिया के, टबैको के, तो आपको खुद ना गिंद आने लग जाती है कि आपसे बात नहीं की जा रही होती। कभी कभी डॉक्टर ये भी होता है, इट्स जस्ट नॉट पान छालिया, बिकॉज आई ऑल्सो ईट छालिया, आई ऑल्सो ईट पान, बट नॉट लाइक ऑलवेज, पर मैं 2-3 दाने तो खाती हूँ। हाँ, सारी सब कहेंगे सारी चीजें मैं ही करती हूँ, सारा ब्राउज भी मैंने बनवा ली, सब कुछ मैंने कर लिया। सो अब बताना चाहिए जो सच्ची बात हो, कभी कभी कुछ आपकी हार्मोनल या आपकी कैल्शियम की कमी या इसकी वजह से भी आपके दांतों में एक अजीब सी जो है वो आने लग जाती है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ एरिया में फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड डेवलपमेंट में उसको फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिल गया एक्सेस में, तो वहाँ स्टेनिंग्स होना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी नहीं, वो हार्मोन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम आपको नजर आ रहा होगा, बच्चों के दांत ऐसे पिटेड होते हैं, ब्राउन स्टेन्स होंगे, वो नेचुरल होते हैं, तो उसमें हमें ना फिर आपको फिर हमें कोई वर्क करना पड़ता है। आप क्लिनिक पे विजिट करें, आप दिखाएं कि आपको इस तरह के स्टेन्स हैं। फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों में किसी एक को स्टेन नहीं होता है, वो पूरी फैमिली को हो रहा होता है। जैसे जो यूजुअली पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर ये इशू सबसे ज़्यादा है कि फ्लोराइड क्वांटिटी, क्योंकि उनके पानी में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये इशू होना बहुत कॉमन है कि पेशेंट आता है फ्लोरोसिस के साथ, फ्लोरोसिस स्टेन्स होंगे, या कभी कभी चाइल्ड बर्थ से पहले आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे होते हैं, एक एंटीबायोटिक होती है, इज अ केमिकल नेम टेट्रासाइक्लिन, अगर आप ले रहे हो तो उसके स्टेन्स भी होना, इट्स वेरी कॉमन कि अगर मदर ने लिया है तो वो बच्चे में फिर वो स्टेनिंग आएगी, दांतों में स्टेनिंग आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप चाइल्ड बर्थ से पहले जो भी मेडिकेशंस लें तो वो सेफेस्ट मेडिकेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप कुछ भी ले लें, क्योंकि वो आपका बेबी का डेवलपमेंटल टाइम होता है। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द बर्थ वो भी डेवलपमेंटल टाइम है, तो वहाँ पे उसकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, और अगर फ्लोराइड एक्सेस क्वांटिटी में है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो इश्यूज होते हैं जो आप बात कर रही हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं।